अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 9th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है और हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब उसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच के ज़रिए। सिस्टमैटिक अप्रोच ऐसी ऐसी अप्रोच है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं और अल्टीमेटली हम एक एक्चुअल सलूशन पे पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना ज़रूरी है। इसलिए एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई एम्बिग्यूटीज ना हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो। यानी हमारी जो प्रॉब्लम की सारी कंडीशंस हैं वो क्लियरली स्पेसिफाई की गई हों, हमें बताया गया हो, प्रॉब्लम देख के हमें पता चल रहा हो कि प्रॉब्लम में क्या क्या कंडीशंस को पूरा करना है और हमारा एक क्लियर गोल हो, यानी हम जानते हो कि हमें क्या सोल्यूशन मिल सकता है प्रॉब्लम देख के। अगर ऐसा है कि हमारी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको वेल डिफाइंड बनाने के लिए 3 स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेटजी है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। इसमें प्रॉब्लम किन सर्कमस्टांसेस और किन सिचुएशंस में आ रही है उसको स्टडी करते हैं और फिर हम अपनी उसको स्टडी करने के बाद हम अपनी करंट स्टेट पे प्रॉब्लम में कहाँ पे हैं ये देखते हैं। इस तरह हमें प्रॉब्लम का सलूशन तक पहुंचने में मदद मिलती है और हम अपना सलूशन मुहैया भी कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है यूज़ केसेस। हम अपनी प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगाते हैं कि यानी अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का अंदाज़ा लगाते हैं और ये सॉल्यूशन का अंदाज़ा जो होता है मोस्टली पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिना पर होता है। तीसरी स्ट्रेटजी है ड्रॉ अ पिक्चर। हम अपनी प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करने के लिए उसे पिक्चरल फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिक्चर्स जो है वो वर्ड से ज़्यादा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम की पिक्चरल फॉर्म दें और उसे डिफाइन करें। नेक्स्ट हमारे पास ये एक पिक्चर है जिसमें एक प्रॉब्लम डिफाइन की गई है। इस पिक्चर में क्या किया गया है कि 3 कप्स हैं जिसमें कोक कप्स हैं जो उसने उनको प्लस किया है और इक्वल टू कर दिए 30 के। फिर आगे क्या किया है, एक कप है और 2 बर्गर्स हैं, उनको प्लस किया इक्वल टू कर दिए 20 के। फिर 1 बर्गर है और 4 फ्राइज़ हैं के डब्बे बने हुए हैं, उनको इक्वल टू कर दिए 9 के। और नीचे हमें क्वेश्चन दिया है कि एक बर्गर, एक फ्राइज़ और एक कोक इक्वल टू क्या होंगे। इसको हमने ये एक प्रॉब्लम हमें पिक्चरल फॉर्म में दी गई है, इसका हमने सलूशन निकाला है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को इसकी समझने की कोशिश करें, हमें यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी दी गई है, यानी पिछली सिचुएशंस भी बताई गई हैं जिसमें प्रॉब्लम को एनालाइज करके सलूशन दिया गया है और हमें अब करंट सिचुएशन भी बताई गई है कि हम कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो हम बता सकते हैं कि हमारा सलूशन क्या है। जैसे फर्स्ट वाले जो 3 थे वो इक्वल टू 30 हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिंगल जो कोक की कप है उसकी वैल्यू 10 है और यहाँ पे सेकंड वाले में कप की वैल्यू तो 10 है, ये हम जानते हैं, और जो बर्गर की वैल्यू है वो 5 हो सकती है। फिर नेक्स्ट वाले में अब बर्गर की वैल्यू हम जानते हैं कि 5 है, तो फ्राइज़ की वैल्यू 2 हो सकती है सिंगल वाली नोटेशन की। तो जो हमारी करंट सिचुएशन है उसका आंसर कुछ यूँ, उसका आंसर 15 है।
इससे हमने क्या किया है कि हमने अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस, प्रीवियस सॉल्यूशंस और करंट सिचुएशन को एनालाइज किया और प्रॉब्लम को समझा है, और हमने प्रॉब्लम को समझ के बस उसका आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग में अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम जब डिफाइन हो जाए तो उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से कर लेंगे तो हम उसके सोल्यूशन के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 W's की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। वो 5 W हैं: व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। व्हाट का मतलब है कि हमें क्या फाइंड करना है, हु किसके लिए फाइंड करना है, व्हेन कब तक चाहिए, वेयर कहाँ के लिए, एंड व्हाई क्यों चाहिए, वजह बतानी है इधर। इसलिए हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना या प्रॉब्लम को एनालाइज करने का प्रोसेस यही है कि हम इन 5 W's का सोल्यूशन बताएं। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम दी गई है जिसके 5 W's को हम एनालाइज करेंगे और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसे। प्रॉब्लम है हमारी: सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। हमारे सपोज हमने करना है कि हमारी क्लास टीचर ने हमें ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करने को कहा है स्कूल के जिनके नाम स्टार्ट होते हैं लेटर ए से। A list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students, and there is only 1 week to complete the task. ये जो लिस्ट है हमें क्यों चाहिए कि हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए अल्फ़ाबेटिकल एक डायरेक्टरी बना सकें, और हमारे पास वक्त सिर्फ 1 वीक का है इसको कंप्लीट करने का। अब इसके अंदर जो 5 W's हैं वो सबसे पहले व्हाट है कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज नेम इज स्टार्टिंग विद लेटर ए। हमें अपनी प्रॉब्लम में यही चाहिए था कि ऐसे सारे स्टूडेंट जिनका नाम लेटर ए से स्टार्ट होता है। और वो हैं कौन? हु कौन है वो? स्टूडेंट्स चाहिए हमें। वाई क्यों प्रिपेयर करनी है हमने ये लिस्ट, हमें क्यों चाहिए? टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी आप इधर ऐड कर सकते हो। और हमें ये कब तक चाहिए, हमारी टाइम क्या है? विद इन अ वीक। और कहाँ के लिए चाहिए? स्कूल के लिए। तो इस तरह हम अपनी पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसके 5 W's जो हैं उनके आंसर्स निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम के लिए हमारी कितनी अंडर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद हम अपना सॉल्यूशन को प्लान करते हैं, जो कि हमें अपने सॉल्यूशन एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। हम सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से पहली है डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर में क्या हम करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम उसकी सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं। यानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं और हर अलग टुकड़े का अलग अलग सोल्यूशन तैयार करते हैं, और एंड पे जब सबके सोल्यूशन हमें मिल जाते हैं उन्हें कंबाइन कर देते हैं। तो ये हमारी डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी होगी। एक बड़े प्रॉब्लम को पहले छोटे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस छोटे प्रॉब्लम्स को के सोल्यूशन निकाल के उन सोल्यूशंस को कंबाइन करके एक एक्चुअल सोल्यूशन तैयार करते हैं। फिर है गैस, चेक एंड इम्प्रूव। हम गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा, ठीक है, और फिर हम उस गैस को चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है, और अगर नहीं आता तो हम उसको अगेन इम्प्रूव करते हैं और दोबारा नया 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 अंदाज़ा लगाते हैं और फिर दोबारा उसको चेक करते हैं अनटिल हमें एक्चुअल सोल्यूशन मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी है एक्ट इट आउट। इसमें
क्या करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन डिज़ाइन को डिज़ाइन करने वाला है, वो टास्क की एक लिस्ट बनाता है, और यानी सोल्यूशन के लिए जो टास्क, जो काम करने पड़ेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उन सोल्यूशन टास्क को पूरा करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने सोल्यूशन को ड्रॉ करते हैं, उसकी एक पिक्चरल फॉर्म देते हैं, जिससे हमें सोल्यूशन को समझने में आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट से मुराद है अनप्लान्ड, यानी ऐसा सोल्यूशन जो कि हमने कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया, अंदाजे के साथ किया है। ठीक है, अब कैंडिडेट सोल्यूशन यहाँ पे वो कह रहा है कि हर कोई इसे इसके बारे में बता सकता है। वन कैन थिंक अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम। डिफरेंट वेज दैट कैन हेल्प टू रीच द सोल्यूशन इज कॉल्ड अ कैंडिडेट सोल्यूशन। ठीक है, अब कैंडिडेट सोल्यूशन के ज़रिए हम डिफरेंट वेज बता सकते हैं अपने सोल्यूशन के लिए, जो कि हमें हमारे वक्त को बचाएगा और हमें एक्चुअल सोल्यूशन जो है हमारा उस तक पहुंचने में मदद देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका कैंडिडेट सोल्यूशन ही आपका एक्चुअल सोल्यूशन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, हमें क्या कहा गया है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। हमें कहा गया है प्रॉब्लम में कि हमें उन स्टूडेंट्स के तादाद को ढूंढना है जो क्रिकेट खेलते हैं स्कूल में। ठीक है, तो हम इसका कैंडिडेट सोल्यूशन जब निकालेंगे तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कुछ। वन कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास, यानी हमें निकालने पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम सिर्फ मैयर करेंगे, सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं अभी कि हमारे क्लास में कितने क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, और फिर जितने भी प्लेयर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल वो 5 हैं, तो उनको टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हम अंदाज़ा लगाएंगे टोटल स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं। बट हमें एक्चुअल अमाउंट अभी भी पता नहीं चली, ये एक अंदाज़ा था बस। सोल्यूशन की बस आइडेंटिफिकेशन है एक तरह की। अगर हम इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन देखें तो वो ये हो सकता है कि हम हर क्लास को विज़िट करें, और वहाँ विज़िट करें और फिर हर क्लास मेंबर से इंफॉर्मेशन लें कि कौन वहाँ पे क्रिकेट खेलता है, और फिर लिस्ट आउट करें, या फिर हम टीचर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, इस तरह हम एक एक्चुअल सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो सिर्फ हमें अपने एक्चुअल सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए मदद कर रहा है। ठीक है, वो मे बी हमें एक्चुअल वैल्यूज दे दे, लेकिन मोस्टली आपका सिर्फ अंदाज़ा होता है। इसके बाद है जो नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने ऐसा हो सकता है कि हम प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशन सोच लें। ठीक है, अब हमने उसका बेस्ट सोल्यूशन सोचना है, यानी एक ऐसा सोल्यूशन सोचना है जो कि इफ़ेक्टिव हो, उसमें टाइम भी कम लगता हो, उसमें टाइम भी कम लगता हो, इफ़ेक्टिव भी हो, और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन ही बेस्ट होगा हमारे लिए। जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन अगर हों, बेस्ट, गुड और बेटर के, तो हम इसमें से बेस्ट को चूज़ करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या डिफाइन किया गया है, अज्यूम दैट ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास स्कूल आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम। प्रॉब्लम है कि आपको आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के नाम एक वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और आपको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम सर्च करके बताना है। कुछ पॉसिबल सोल्यूशन गिवन है। पहला है, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट one by one until the name is found for the list is over। ठीक है,
हम क्या करेंगे, पहला सोल्यूशन ये है कि वेबसाइट पे जितने भी नाम है उनको वन बाय वन चेक करेंगे जब तक हमें नाम नहीं मिल जाता, यहाँ फिर लिस्ट नहीं खत्म हो जाती। दूसरा क्या सोल्यूशन है, टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च रिक्वायर्ड नेम। हम सारे नेम्स का प्रिंट आउट लेंगे और उसको सर्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा सोल्यूशन है कॉपी नेम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। हम सारे नेम्स को एक्सेल की शीट्स में कॉपी करेंगे, उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। सॉर्ट आउट हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको कर लेंगे। इस तरह हमें उनके नाम एक ही अल्फ़ाबेटिक नाम ढूंढने में आसानी होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, जस्ट प्रेस Ctrl+F व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल इन द वेब ब्राउज़र। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ Ctrl+F दबाएंगे, ये फाइंड करने के लिए शॉर्ट की है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना हो उसके लिए शॉर्ट की है। तो हम अपने वेब ब्राउज़र में इसको प्रेस करेंगे और आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में स्टूडेंट का नेम लिखोगे और पर्टिकुलर नेम आपको स्क्रीन के सामने आ जाएगा। अब ये कुछ हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस थे जिनको आप कैंडिडेट सॉल्यूशन कह सकते हो। इसमें से हमने बेस्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है और फिर वो बेस्ट सॉल्यूशन हम अपनी प्रॉब्लम के लिए चूज़ करेंगे, यानी उस सॉल्यूशन से हम अपनी प्रॉब्लम का हल करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।